पंचांग के अनुसार हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र महीने में होती है और इसी महीने में चैत्र नवरात्रि भी मनाया जाता है। इसलिए हिंदू नव वर्ष के अनुसार साल का सबसे पहला नवरात्रि चैत्र नवरात्रि होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 दिनों तक 9 रूपों की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। इस बार का चैत्र नवरात्रि अत्यंत ही खास रहने वाला है। क्या है खास, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। आप सभी को नववर्ष और नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च दिन रविवार से हो रही है और समापन 6 अप्रैल दिन रविवार को ही हो रहा है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिनों के ही रहने वाले हैं नवरात्रि। दोस्तों, चैत्र नवरात्र में तृतीया तिथि का क्षय होने के कारण दूसरा और तीसरा नवरात्र एक ही दिन होगा। इस प्रकार अब की बार 8 नवरात्र ही होने वाले हैं, यानी 8 दिन में ही माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि का घटना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन वहीं दोस्तों माँ दुर्गा का प्रस्थान और आगमन की सवारी इस साल चैत्र नवरात्रि में एक ही रहने वाली है और वह सवारी है हाथी। यानी इस बार के चैत्र नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान होने जा रहा है। देवी भागवत पुराण के मुताबिक देवी दुर्गा का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। हाथी वाहन धन धान्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस साल माता रानी अपने साथ ढेरों खुशियाँ लेकर आ रही है। मान्यताओं के अनुसार जब भी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आती है, उस साल देश में खूब वर्षा होती है। देश में धन धान्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब भी नवरात्रि का पहला दिन रविवार या सोमवार को पड़ता है, तो देवी का वाहन हाथी रहता है। दोस्तों, 30 अप्रैल को घर घर में कलश स्थापना किया जाएगा। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में होना अनिवार्य होता है। इस साल घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक है। वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहने वाला है। इसमें घट स्थापना सही मुहूर्त में करने से पूजा का पूरा फल मिलता है। भक्तगण इस दौरान पूरे नियमों का पालन कर माँ दुर्गा की विशेष कृपा पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब कलश स्थापना की विधि जान लेते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी सी मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। इसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। अब कलश और जो वाले पात्र पर मौली बांध दें। कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह, ओम और माँ दुर्गा का त्रिशूल का चिन्ह भी अवश्य बनाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल और जल भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, पंचरत्न, हल्दी, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 7 अशोक के पत्ते रखें और एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। इसके बाद इस चुन्नी और नारियल पर कलावा बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले चौकी पर अष्टदल बनाएं। इसके बाद रोली पर बने इस अष्टदल पर मिट्टी का जो वाला पात्र रखें।
इसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश पर नारियल रख दें। अब कलश के जल में वरुण देवता का ध्यान करते हुए उनका आह्वान करें। कलश स्थापना के बाद आचमन करें, धरती माँ को प्रणाम करें। अब गणेश जी का ध्यान और आह्वान करें। इसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान और आह्वान करें। फिर उनको स्नान, वस्त्र और तिलक लगाएं। फिर दिया और धूप जलाएं, उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद हाथ में चावल, फूल, गंगा जल और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। इसके बाद पूजा करें। फिर उसके प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की भी पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा करें, आरती करें और अंत में क्षमा याचना करें। इस प्रकार सरल विधि से भी पूजा पाठ करके आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप माँ दुर्गा की संपूर्ण पूजा विधि जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो भी अवश्य लाऊंगी। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।